आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज यहाँ पर ग्राम ढेड़ंसा, पोस्ट खेतापुर, तहसील मणियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 222128 हमारे आपके बीच में। दरअसल तकरीबन इनकी उम्र होगी 70 साल अंदाजा। 60 तो मेरा है, तो 65 समझ लीजिए। नहीं चलो 70 कर दो, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि 70 से कम नहीं होगा। चलो ठीक। और ये चीज़ आप 10 साल से 60 है बता रहे हैं। हाँ। अरे बाबू जी का मैंने उम्र पूछा था मुंबई में, तो कहा हमारा 42 साल हो। कब से बतावा था हमको? 44 साल हमारा हो। कह यार तेरा समझ में ना वो एक कह बोला थे कई दिन से। हाँ, आगे की बात है। दरअसल हमारे आपके बीच में माननीय ललतू यादव के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन असली नाम क्या है? वही नहीं, वही यार जो कह रहे हैं। ललतू यादव ही नाम है। हाँ पक्का? पक्का हो। हाँ तो चलिए कोई बात नहीं। तो आप हैं, दरअसल हम आज जो इनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इंटरव्यू लेने का मकसद मेरा ये है कि दुनिया बदल रही है, हमें आपको बदलना होगा जी। और विचारों में परिवर्तन के बिना जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। सही बात है? सही बात है जी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि किसी की बहन बेटी की शादी हो तो क्या लोगों को खाना खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? खिलाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ बाराती अगर 200 बोलेंगे, 100 आया भैया, हाँ। और खाली खाना खा के भाग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कान में खाए गए तुरंत गाड़ी घुमा लो। हाँ। शादी ब्याह आपका भाड़ ले जाए। जो है वो है। द्वार पूजा न दिखी कुछ कौन पूजा, उसे कौन पेट पूजा खत्म। ठीक है। और जबकि निमंत्रण पे लिखा होता है सही समय पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दे तथा मैं अनुग्रहित करे। हाँ, ये लिखा होता है ना? लिखा होता है। लेकिन आपको बता दो ना, साला दूल्हा है ना दुल्हन है, तो आशीर्वाद किसको देंगे? किसको देंगे? वही देंगे? भोजन को। भोजन होगा। और निमंत्रण में लिखा होता है ठीक 4 बजे बस प्रस्थान करेगी बारात के लिए। हाँ। और पता चला 7 बजे तक लड़का नहाया ही नहीं। हाँ, हाँ, और इमली घुटा रहा है। हाँ। न साला इमली का सीजन न कुछ, लेकिन घुटा रहा है इमली। आम के सीजन में भी इमली घुटा रहे हैं। आगे की बात। अच्छा, ये क्यों होता है सर? हाँ बता रहा हूँ, वो बात में बताएंगे अपन शांति से। आगे का मुद्दे पे आ रहे हैं। अच्छा ठीक। मैंने देखा है बहन बेटी की शादियों में लोग क्या करते हैं, दहेजा उतारते हैं। 18 लाख खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन 10-20 हजार के लिए उधार रहे हैं। और उतार नहीं, दहेजा नहीं, वो उधार ले रहे हैं। उधार ले रहे हैं। कापी पे लिखा जाएगा। उनके घर जब पड़ेगा। हाँ बंद करो बेटा। बहन बेटी की शादी में किसी के पास औकात नहीं है। 6 महीना 8 महीने पहले नक्की होता शादी। ठीक है। बराती 150 और कहे घराती बगल वगल को बोलो एक घर से एक आदमी खाना खाएगा। और जितने घराती आते हैं अगल बगल के लोग, उसके लिए बस वही जलपान करो 50 रुपए का, 100 रुपया मनई की तरह लिखाओ और निकल जाओ। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं। यही है ना? तो आपसे छोटा सा क्वेश्चन, किसी घर में मैयत हो जाए, वहाँ ज्यादा लोगों को खिलाना चाहिए जिसके घर में शादी हो वहाँ? शादी की तरफ जी। लेकिन हो रहा उल्टा हो रहा है जी। सही बात है जी। और दूसरी बात मैं आपसे बात करूंगा, हकीकत सच्चाई ये है कि मुझे भी मालूम नहीं था। मेरे साले की मैयत हुई 42 साल में, और कम से कम 5 लाख रुपया लोन था उनके ऊपर। कैंसर हो गया था, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती तेरही करवाया और उसमें लगा 1.5 लाख रुपया। राइट। आज भी पैसा भर नहीं पाए। और 500 लोग अररा के खाना खाए। बीबी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन किसी को वो दर्द मालूम नहीं था। लोग खाना खा रहे थे। हम कह रहे हैं कि ऐसे खाना जाता कैसे है? नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, आप 70 साल के हैं अंदाजा। पहले के जमाने में तेरही होती थी जी। एक काम करिए, ये बच्चे को हटा दीजिए। हाँ तो उनका हाँ अरे कट करो भाई, कट करो वहां से। फिर घंटी बजी पहले। तो मैंने संकल्प लिया था कि तेरही बंद करा के छोड़ूंगा। हाँ, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कोई भी भारत में जबरदस्ती तेरही करा के दिखा ले और मेरे से चैलेंज लगा ले, मैं स्टे करवा दूंगा मुंबई से। हो जाएगा। क्योंकि मृतभोज निषेध अधिनियम 1960 में लिखा है कि अगर कोई स्टे कराएगा तो आकर के 2 दिन पहले पुलिस आके स्टे करा के जाएगी। और आप जबरदस्ती करेंगे तो आप तो जेल में जाएंगे, आपके साथ साथ गांव का प्रधान भी जेल में जाएगा। सही बात। तो बताइए, ये करवाना अच्छा कि बंद कर देना अच्छा? बंद कर देना जी। और देखिए, जिंदगी में आपने कितना बड़ा काम किया, अच्छी बात है। बच्चों को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, ये पूरा श्रेय आप पे जाता है।
लेकिन सामाजिक काम में सिर्फ एक काम करके जाइएगा मरने से पहले। और आपको मालूम होगा पिताजी का मैंने किया था, भाई नहीं माने, मैं बोला तू 10 बार खिला, फर्क सिर्फ इतना होगा वहां मैं नहीं रहूंगा। सीधी बात है भाई। हम नहीं थे। हाँ, और दूसरी बात उनसे हमने पूछा था कि अगर आपको करना है तो मैं नहीं करूं। बोले नहीं नहीं आप कर दीजिए। करने के बाद चालू किए, बोला करो, हमको क्या फर्क। हम कहते रोज खिलाओ जितना दम है, और खिलाने के बाद वही झंझट, इतना खर्चा हुआ, इतना तुमको लगेगा, इतना हमको लगेगा, ठेंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। और मैंने जो किया था अपने दम पे किया था। अच्छा, लास्ट में आपसे यही निवेदन होगा, दरअसल वहां पर उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। करना क्या होगा, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। क्या होगा, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेने का वकील से, 120 रुपया लेगा, 20 रुपया ज्यादा लेगा, लेना भी चाहिए। 80 रुपये में पूरा टाइप करेगा, उसमें लिखेगा मृत्युभोज निषेध अधिनियम 1960 के नियम के हिसाब से, उस नियम को हम पालन करते हुए फला 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 ललतू यादव ढड़ंसा फला फला फला, मेरे पिताजी का नाम फला फला फला, हमारे 3 बच्चे फला फला फला, हम होश हवास से लिख रहे हैं कि हमारे मरने के बाद किसी प्रकार का कोई भी कर्मकांड नहीं होगा। और प्रधान का ठप्पा लग जाएगा, बाद में 1 प्रति जाएगी थाने पे, 1 प्रति जाएगा तहसील पे, 1 प्रधान के पास और 1 आपके पास। और जो 1 आपके पास रहेगा उसका झेरॉक्स निकाल ले, कलर, और आपके बच्चे से बोल दूंगा, और पूरे गांव के दीवार पे लग जाएगा, उसमें फोटो भी रहेगा। आपको बता दूं इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। हाँ भाई, एक आदमी था, जीते जी स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दे दिया, संवैधानिक भाषा, भाई इसका मैं पालन करूंगा, और नहीं तो डंडा लगेगा, तब पालन करना पड़ेगा। तो क्या करो, डंडा खाएं हम, क्या करे खाएं भाई, गलत बोल रहा हूं? नहीं। और आपको बता दूं, आप दुनिया में रहे या न रहे, लोग आपको याद करेंगे कि यादव कोई था मर्द जिसने लिखवा के दिया, और जो सबसे पहले करेगा वो कर लेगा। मेरी माताजी के मरने के बाद हम कुछ भी नहीं किए वहां मुंबई में। हाँ, तो ये हम आपसे निवेदन करते हैं। बताइए, आप तो मास्टर हैं भाई, संविधान का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी। संविधान से हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वर्सियर बन सकते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के हिसाब से यादव हैं तो कभी जिंदगी में ब्राह्मण नहीं बन सकते। कि बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इस समय प्रमोशन नहीं है। हाँ, कितने भी संस्कृत के जानकार हो जाए, लेकिन कभी जिंदगी में ब्राह्मण नहीं बन सकते, क्योंकि जिस सिस्टम में जी रहे हैं उस सिस्टम में क्या है मालूम है, वर्ण है, वर्ण में जाति है, जाति में क्रमिक ऊंच नीच है, और ब्राह्मण के आगे सारे नीच हैं, माने न माने। एक पंडित जी का लड़का होगा, सब पलगी कर रहे हैं, एक यादव इंजीनियर कोई नहीं पलगी करता है जी। तो ये हम चाहते हैं, वो गुरु हो गया। हाँ, गुरु हो गए, वो जन्मजात से गुरु है। और जो आदमी जन्मजात से इंजीनियर है, जिसको हम विश्वकर्मा बोलते हैं, बैलगाड़ी का आविष्कार उसने किया, उसको प्रजा बना दिया इन लोगों ने कि प्रजा हो। और मट्टी का बर्तन किसने किया? कुंभार, प्रजापति ने किया, उसको भी प्रजा बना दिए। और हम लोग बहुत बड़े राजा नहीं हैं, हम लोग भी शूद्र बन के सेवक का काम करते हैं, जो है हकीकत है, सच्चाई। मैंने अपने आंखों से देखा है, पिताजी मुरई मरचा भंटा बोते थे, तथा कथित के लोगों के घर पे जब सामान लेके जाते थे तो उनको खटिया और कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, मचिया, मोढ़ा या तो बोरा। भाई अगर ऊंच हमने बनाया है उनको ना, अगर हमने बुलाए तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, मास्टर जी आप समझ लें, अगर आप मास्टर, इंजीनियर, वर्सियर बन सकते हैं, अगर आप अपने घर में सर्व संस्कार नहीं करा सकते तो आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है, ये मेरा मानना है। क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, धीरज की शादी मैं 96 में किया, वैसे आप हमारे बच्चे की शादी में गए थे? कब हुआ था शादी? 1 जनवरी 2012 खरवास में हुआ था। खरवास में हुआ, दिन में हुआ था, दिन में बच्चा भी हुआ। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, न ढोल, न नगाड़ा, न कुछ, न रोड लाइट, न फोर्ट लाइट, कुछ नहीं। और सब मस्ती में गए एकदम। और मस्ती में सेवा सत्कार हुआ, बिल्कुल हुआ, कुछ न कुछ मिला भी, मिला। आज तक लोग याद कर रहे हैं। अरे आज तक है वो साल हमारे पास है आपकी जी। और जीते जी अगर दे दिया तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? यही जो पाखंडी लोग हैं, मरने के बाद कफन लेके आ रहे हैं। जीते जी 10 रुपए का रुमाल नहीं देते हैं। नहीं, मरने के बाद कफन देते, बस यही साहब है। तो आज आप बोले कि मैं शपथ लेता हूँ, बोलिए, मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मरने के बाद हमारे नाम से कोई भी पाखंड नहीं होगा, कोई पाखंड नहीं होगा। यस। तो सर आपके पिताजी हैं जी, और आप साथ तीसरे नंबर के हैं, दूसरे मुझे तीसरे नंबर सबसे छोटे हैं जी।
तो सर ये चीज पालन करना होगा, और मैं पूरा फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान का साइन ठप्पा हो जाएगा एकदम हो जाएगा। और दीवार पे चिटका दीजिए। अरे कोई प्रशासन नहीं करवा पाएगा, हाँ। मुझे टाइट है। तो बताइए, आप एक मास्टर हो गए, तो मास्टर बनने का मतलब होता है कि मास्टर माइंडेड, क्या सही है और क्या गलत है, और संविधान से संबंध, हाँ सर्च करना, सर्च करिए। और कहते हैं तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, और भाई तर्क करोगे साला वैज्ञानिक बनोगे, ये नहीं बता रहे हैं। और कहीं जानो मत मान लो, दद्दा ने किया मैं करूं। मैं बता दूं, मेरी जब शादी हुई थी तो मैं गन्ना रहा था। क्यों? कि जोड़ा जामा में शादी हुई, और अंदर का जो कपड़ा रहा, ठीक है बता रहा हूँ, अंदर का कपड़ा इतना गंदा था, बास आ रहा था। माई से मैं चिल्लाते रहा कि क्यों कर रहे हो? अरे कहे कपड़वा नौनिया ले लेगी। अरे मैं बोला साला साफ कपड़ा दे दो उसको यार, जो है वो मैं चिल्लाऊंगा, पर जाए वो अच्छा कैसे लेगा। हाँ। अब बताओ, वो बेचारी आकर के दिन भर काम कर रही है, 90% काम वो कर रही है, और ये 10% करके 90% पैसा ले रहा है खींच के। तो कौन दे रहा? हम आप दे रहे हैं। और मरने के बाद अगर उनका पांव दबा दिए तो आपकी सारी मास्टरी व्यर्थ है, नर्क हो जाएंगी। हम कह रहे हैं इतना बड़ा अगर तर्क कर रहे हैं तो बोलो एक मोबाइल दे दो, वीडियो कॉलिंग करा देना जी। तो दरअसल रामधनी नाम है भैया का। भैया अब मेरी बच्चियां सुन रहे हैं कि नहीं? रामधनी भैया बधाई के पात्र हैं सर, संकल्प इन्होंने ले लिया है, और सबसे पहले बोर्ड आपका लगाना है, तो इतिहास के पन्ने पे सबसे ऊपर नाम आपका रहेगा। कोई गलत बोला एक भी शब्द? नहीं कुछ भी अभी भी सुभाष का चर्चा होता है, 23 रोज हो रहा है सबका। हाँ ठीक है, हो रहा होने दो, हम खाना बंद कर दे बस। आपके घर पे गया था, अब आपका कौन सा बच्चा था मुझे पूरी जानकारी नहीं है सर, कोई बन ठन के जैसे शादी में जा रहा है, और एक बच्चे को बैठा था, मैं किधर जा रहा हूँ, कहे पूरी खाए। तो पूरी खाए मतलब कहाँ है? तेरही रामायण मान गया था। हाँ, अब नहीं, अच्छा मुझे मालूम तेरही, वो हमको पूरी के गांव वाले बोलते हैं, रामायण चला गया नहीं, मतमा भी पता चला कहीं तेरही है, ऐसा लगा, मुझे मालूम नहीं पक्का। नहीं है, वो रामायण था ना। अच्छा, चिंतामणि जो नहीं है, अच्छा, उनके यहाँ रामायण आज बैठा था जी जी, हाँ, मलास में यादव लालमणि। अच्छा चले, होगा कुछ, नो डाउट। आप लोग, मैं बता रहा हूं, एक बार पूरी जिंदगी में एक बार आप क्या करिए, संविधान करवा के करिए, कुछ भी करिए, संविधान का पाठ पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा देश गीता कुरान से थोड़ी चल रहा है, संविधान से चल रहा है। हाँ, जब मर्जी होता 10 लोगों ने खिलाई दे, पता चले कि भाई ललतू यादव जी ने संविधान दिवस पर आगे या पीछे आपने क्या किया, संविधान का पाठ करवाया, बस क्या दिक्कत है? संविधान का प्रचार किया। हाँ, संविधान का प्रचार किया, संविधान को देश का पढ़वा दीजिए, फोटो हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा, 2-4 धार में लिखा जानी है, जिसके तैयार हो जाएगी। हाँ जी। तो ये हमारा मानना है, और आज मेरा रुकने का मकसद ये था, और ये है भी, कि भाई जो फूट फाट है, राग द्वेष जिसको बोलते हैं, वो बंद हो जाना चाहिए। एक वो लोग हैं तथाकथित लोग, कितना भी लफड़ा होगा लेकिन दिक्कत होगा तो एक हो जाएंगे, लेकिन अपने लोग एक में अनेक, कहे भैया वो फलनवा ढिकनवा। तो हम चाहता हूं कि आप लोगों को सुबह में सारे दरवाजे पे 3-4 लोग दुआ सलाम करने, चाय पीने चलना है बस, और वो मैं काम करूंगा। हाँ, कैसा रहेगा भैया? बहुत अच्छा भाई, क्या होगा? बहुत अच्छा रहेगा। छोटा मोटा चीज है उसको हम मिटा देंगे। और मैंने किया हुआ, मेरे बच्चे के शादी में माँ बोली कि सबको निमंत्रण देना, लेकिन खुराक तो दे रहा, सबसे पहले रघुनाथ को दे के आया। मैंने तोहरे की शादी को हमरे लड़का गए, कहा तोहरे, हम कहते न्योता हम दे, तू देबू, और वो सबसे पहले आ गया था। तो माँ का सम्मान नहीं हो गया? हाँ देखिए, माँ का देखिए, जब गलत है तो उसमें मैं रुकूंगा। अगर पिता हो के दारू पी रहे हैं, करने की शक्ति है तब। हाँ देखिए, गलत है तो चाहे पिता हो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, रोक दूंगा मैं। क्यों रोकूंगा? क्योंकि आपने पढ़ाया है मुझे, विवेक तर्क करने की शक्ति है मुझे, क्या गलत है क्या सही है, मैं रोकूंगा, चाहे कोई भी हो जाए। पापा के लिए कोई छूट नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं रहेगा। हाँ कोई गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है। तो सुबह में 4 बजे उठना है। हाँ। और उनके घर पे आना है। किसके? ओ पारस। हाँ। उन्हें बोला भैया हमारे यहाँ बुलाइए 4 बजे सबको। हाँ, वहाँ पर कुछ खाना पान सारी चीज़ बताई जाएगी। तो बधाई के पात्र हैं सर, और इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। और आज के वीडियोग्राफी है, नाम क्या इनका भैया का? सिद्धार्थ नाम आपका है। वीडियोग्राफी काम कर रहे हैं सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के बारे में बता दूं, चाहे जिसने भी नाम रखा होगा, आज इनके नाम का पेन दूंगा मैं, इनके नाम का। सिद्धार्थ नाम है, निकला है। और आप निकला नहीं है, मैं बनवाया हूँ। निकला का कहाँ से? अच्छा ऐसे निकल जाएगा। और आपको बता दूं, आंधी तूफान अपने आप से आती है, बरसात अपने आप से होता है, लेकिन समाज में सुधार
करना पड़ता है। करना पड़ता। और ज्योतिबा फूले ने कहा था, सच जानबूझ करके अगर सच को सच नहीं बोल सकते और झूठ को झूठ नहीं बोल सकते तो अपने समाज के लिए आप कलंक हो, आपको जीना नहीं मर जाना चाहिए। और बुजदिल हो। बुझते लो। हाँ, तो आज का जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं सिद्धार्थ जी कर रहे हैं। और आपको बता दूं, विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध रहे वही रहे हैं। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। मेरी बात कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगी। जो है वो है। 4 बजे आप लोगों को उठा दूंगा, मेरे साथ रहिएगा। हाँ, और प्यार मोहब्बत से सबके यहाँ चल के चाय वाय पियेंगे, किसी का नमकीन खाए, किसी का चाय पियेंगे। कैसा रहेगा? अच्छा रहे। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो। लेकिन प्रयास रहेगा शाम सुबह में 4 बजे आप लोगों को उनके दरवाजे पे आना है। हाँ, शुक्रिया।